नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अब एक नए ग्रंथ की ओर शुरुआत कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक उत्तरमचरितम का तृतीय अंक संपूर्ण पढ़ लिया है। उत्तरमचरितम तृतीय अंक पढ़ने के बाद हम लोगों ने नीतिशतकम, जो कि भर्तृहरि जी के द्वारा रचित एक मुक्तक काव्य है, और ये शतकत्रय के अंतर्गत ही नीति शतकम की गणना आती है। नीति शतकम, वैराग्य शतकम, श्रृंगार शतकम, ये तीनों रचनाएं भर्तृहरि की हैं। तो ये मुक्तक के अंतर्गत एक प्रकार से आती है। नीति शतकम 10 पद्धतियों में है, मंगलाचरण सहित 11 पद्धतियाँ गिन ली जाती हैं। और हम लोगों ने संक्षेप में भर्तृहरि जी के बारे में जो परिचय पढ़ा, और नित्य अब इसके बाद हम लोग भर्तृहरि की कृतियाँ और नीति शतक का वर्ण विषय ये जानेंगे। क्या जानेंगे? भर्तृहरि की कृतियाँ और नीति शतक का वर्ण विषय क्या है, इन सब के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो देखिए, यहाँ दिया है कि भर्तृहरि शतकत्रय के प्रणेता कहे जाते हैं। प्रश्न आ जाएगा कि भर्तृहरि किसके प्रणेता कहे जाते हैं, तो आप बताएंगे कि भर्तृहरि शतकत्रय के प्रणेता कहे जाते हैं। ये 3 शतक निम्नलिखित हैं भर्तृहरि के, आप देख सकते हैं 3 शतक हैं: श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। पहले श्रृंगारिक भावों का वर्णन किया, फिर नीति की बातें किया, फिर वैराग्य की बातें किया। तो तीनों बातों को भर्तृहरि ने अपने आप में समाहित किया है। आप जैसा कि जानते हैं, श्रृंगारिक वर्णन तो बड़ा ही अद्भुत होता है, और श्रृंगारिक जीवन किसको पसंद नहीं होता इस लौकिक जीवन में। लगभग प्रायः सभी लोग श्रृंगारिक जीवन ही जीने की अभिलाषा रखते हैं। और दूसरा है नीति शतकम। देखिए, फिर उसके बाद थोड़ा नीतिपरक बातों को जाना, नीतिपरक बातों को बताया, और नीतिपरक बातों के पश्चात ही वैराग्य शतक आया कि पहले व्यक्ति श्रृंगार में रहा, फिर थोड़ा सा नीति के बारे में उसको ज्ञान हुआ, तो उसके बाद वैराग्य शतक। तो इस दृष्टिकोण से भी यदि आप सीखना चाहते हैं, इस दृष्टिकोण से यदि आप जानना चाहते हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है कि पहले आप गृहस्थ में रहे, और गृहस्थ के बाद धीरे धीरे आपको तत्व ज्ञान का बोध होने लगा, तो आप नीति की बात आप सीखने लगे, तो आपने तत्व के बारे में जानने का प्रयत्न किया और जानने के लिए उत्सुक भी हुए। और जैसे ही आपको तत्व के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है, तो आप वैराग्य की ओर चले जाते हैं, सांसारिक मोह माया को छोड़ करके। तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन संभवतः वैराग्य शतक इनमें कवि की अंतिम रचना है, ऐसा भी माना जाता है। आशंका होती है कि जो वैराग्य शतक है, यह कवि की जो है अंतिम रचना मानी जाती है। तो प्रश्न आ जाए कि भर्तृहरि की अंतिम रचना कौन सी है, तो आप बताएंगे कि वैराग्य शतक मानी जाती है। सूक्ति संकलनों में भी श्लोक पाए जाते हैं। इनके सूक्ति संकलनों में भी श्लोक पाए जाते हैं, जो प्रायः इन शतकों के हैं। इन्हीं शतकों के अंतर्गत ही गिने जाते हैं सारे श्लोक, जो सूक्ति संकलनों में भी पाए जाते हैं। श्रृंगार शतक में कुल छंद संख्या है 103। श्रृंगार शतक में कुल छंद संख्या 103 है। कितनी है गुरुजी? अब पूछ लेगा कि श्रृंगार शतक किसकी रचना है, तो आप बताएंगे भर्तृहरि की है। और श्रृंगार शतक में कुल कितने श्लोक हैं, तो आप बताएंगे 103 है। या श्रृंगार शतक में कुल कितने छंद हैं, तो आप बताएंगे 103 छंद हैं। 103 छंद हैं, यानी 103 श्लोक है। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोथ पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षु निरुक्तम सूत्र मुच्यते। आपने पढ़ा होगा, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष 6 वेदांग है। कितने हैं? वेदांग 6 हैं। कितने हैं गुरुजी? वेदांग 6 हैं। कितने हैं? 6। वेदांगों की संख्या है 6। 6 वेदांग हैं। शिक्षा, व्याकरणम, छंदो, निरुक्तम, ज्योतिषम तथा कल्पश्चेति षडंगानि वेदांगा वेदस्याहुर्मनीषिणः। अर्थात वेद के मनीषियों ने 6 अंग बोले हैं। वेद के मनीषियों ने 6 अंग बोले हैं। कितने गुरुजी? 6 अंग बोले हैं। 6 अंग बोले हैं, वही कहे गए वेदांग।
वही क्या कहेंगे, उन्हीं को ही वेदांग कहा जाता है। शिक्षा व्याकरणम छंदो, व्याकरण छंद निरुक्त ज्योतिष कल्प। तो इस प्रकार से मनीषियों ने वेदांग 6 बताए हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। तो शिक्षा स्वर वर्णाद्युच्चारण प्रकारो यत् शिक्षते उपदिश्यते सा शिक्षा। जहाँ स्वर वर्ण आदि के उच्चारण आदि का ही उपदेश दिया जाता है या शिक्षा दी जाती है, उसे ही शिक्षा कही जाती है। व्याकरण क्या है? व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम। जहाँ पर शब्दों के प्रकृत प्रत्यय आदि का विवेचन किया जाता है, उसे ही व्याकरण कहते हैं। और छादनासी इति छंदः, अर्थात जो आच्छादन करे, जो लयबद्ध तरीके से जहाँ पर ज्ञान किया जाए या बोला जाए, उसे ही छंद कहा जाता है। और निरुक्तम तो जानते ही, निरुक्त निर्वचन शास्त्र है। जहाँ पर शब्दों की निर्वचन की प्रक्रिया बताई जाती है, उसे निर्वचन शास्त्र को ही निरुक्त कहा जाता है। और ज्योतिष, जहाँ पर काल आदि की गणना आदि के विषय का वर्णन होता है, उसे ज्योतिष कहा जाता है। और कल्प की गणना वेद आदि के अंतर्गत होती है। तो इस प्रकार से ही 6 वेदांग हैं। अब हस्तौ का न शिक्षा व्याकरणम छंदो निरुक्तम ज्योतिषम तथा कल्पश्चित षडंगानि वेदस्याहुर्मनीषा। अब यदि तो इस प्रकार से हम लोगों ने 6 वेदांगों के बारे में भी जान लिया। तो यही कहा कि भैया सूक्त संकलनों में भी श्लोक पाए जाते हैं जो प्रायः इन शतकों के हैं। और श्रृंगार शतक की कुल छंद संख्या 103 है। यदि पूछ लेगा कि श्रृंगार शतक में कुल छंदों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 103 है। और नीति शतक की संख्या 111 है। तो नीति शतक में यदि श्लोकों की संख्या आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे 111, 111। कितना बोलेंगे? 53 बोलेंगे। और वैराग्य शतक में भी श्लोकों की संख्या 111 है। देखिए, नीति और वैराग्य, जहाँ नीति की बात आए और वैराग्य की बात आए, तो दोनों जगह भर्तृहरि ने 111 छंदों का प्रयोग किया है। और थोड़ा सा श्रृंगार शतक में उन्होंने 103 ही किया है। 8 श्लोक उन्होंने कम लिखा है श्रृंगार में। फिर संभावना इस बात की है कि भर्तृहरि के शतकों में दूसरे कवियों के बनाए हुए श्लोक भी सम्मिलित हैं। ऐसी संभावना मिलती है, ऐसी किंवदंतियाँ भी प्राप्त होती है, ऐसी कुछ बातें भी प्राप्त होती हैं, ऐसी कुछ जानकारी भी मिलती है कि भर्तृहरि ने जिन शतकों को लिखा है, उन शतकों में दूसरे कवियों के बनाए हुए श्लोक भी सम्मिलित होते हैं। ऐसा लगता है कि भर्तृहरि ने जिन जिन श्लोकों का प्रयोग किया है, तो ऐसा कहीं अन्य कवियों के द्वारा बनाए गए वो श्लोक हैं, तो उन्हीं से ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरे के कवियों के बनाए हुए श्लोक भी इसमें सम्मिलित हैं। यद्यपि प्रक्षिप्त श्लोकों का अलगाव संपादकों ने किया है। प्रक्षिप्त जो श्लोक हैं, उनको संपादकों ने जो संपादन किया, पुस्तकों का संपादन किया, जिन्होंने इनको मार्गदर्शन में लाया, तो एक प्रकार से उनका अलगाव संपादकों ने कर दिया है। पर उसे अंतिम नहीं मानना चाहिए, उसको अंतिम नहीं मानना चाहिए। शतक इतने लोकप्रिय हुए कि नीति वैराग्य की रचना कर उनकी प्रसिद्धि के लिए कवियों ने अपनी प्रसिद्धि की चिंता न कर शतक में सम्मिलित कर दिया। तो वास्तव में नीति शतकम जब आप पढ़ेंगे भर्तृहरि का, या चाहे श्रृंगार शतकम पढ़ेंगे या वैराग्य शतकम पढ़ेंगे, तो वास्तव में आपको कुछ ना कुछ तो लगता ही है। देखिए, नीति शतकम में जैसे भर्तृहरि ने 10 पद्धतियों की बात की। पहले मूर्ख पद्धति की, मूर्ख के बारे में बताया, फिर विद्वत पद्धति, मार्गशौर्य पद्धति, धैर्य पद्धति, सज्जन पद्धति, तो ये दुर्जन पद्धति, ये सब जो सारी पद्धतियाँ हैं ना, इन पद्धतियों के बारे में, अर्थात कर्म पद्धति के बारे में बताया। तो सारा आप ये मानिए कि भर्तृहरि जी ने सबके बारे में बताया कि आप कैसे होगा जीवन में, क्या कैसे रहा होगा, कैसे करना है, कैसे लोग हैं तो कैसे होगा। एक तरह वो कहते हैं कि अज्ञा सुखमाराध्या सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लौद दुर्विधतम ब्रह्माप रंजयति। अर्थात एक तरफ कहते हैं कि ज्ञानी को समझाया सकता है, ज्ञानी को और अच्छे से समझाया जा सकता है, लेकिन जो ज्ञान से मूढ़ व्यक्ति होता है उसको ब्रह्मा भी समझा नहीं पाते। लेकिन एक तरफ और कहते हैं कि शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरा शिष्य प्रदेयागमा विख्याता कवयो वसंति विषयस्य प्रभु निर्धना तज्जाड्यम वसुधाधिपस्य सुधिया स्वर्थम विना पीश्वरा कुत्स्या स्युः को परीक्षका नहीं मड़ी नहीं।
ठीक है, कितना बढ़िया उन्होंने कहा कि जो शास्त्र से उपस्कृत है, जो विद्या से एकदम गुणवान है, ऐसे विद्वान यदि किसी राजा के राज्य में निर्धन होकर के निवास कर रहे हैं तो वो राज्य के राजा की दुर्बलता है, वो राज्य के राजा की दुर्बलता है, वो राज्य के राजा का दुर्भाग्य है। इसके राज्य में ऐसे विद्वान कवि या ऐसे विद्वान रह करके और निर्धन रह करके भी निवास करते हैं, तो राज्य का ही घाटा। देखिए, इन्होंने एक तरफ ये भी बताया कि नहीं, मूर्ख को कोई नहीं समझा सकता, और दूसरी तरफ ये भी बताया नहीं, विद्वान यदि अगर किसी राज्य के राजा में किसी राजा के राज्य में वो यदि निर्धन होकर के निवास करता है तो उस राज्य के राजा की ही कमी है, वो राज्य का राजा पारखी नहीं हो सकता। मणि का पारखी जो है एक कोई जौहरी ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता, ऐसा कभी भी कहते हैं। और तीसरी तरफ एक भी और कहते हैं, विद्या नाम रसुखम प्रच्छन्न गुप्तम धर्म, विद्या भोग करी असासु करी, विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या बंधु जने विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजा सुपूजते नहीं धनम, विद्या विहीना पशु। देखिए कितनी बड़ी बात कहा, विद्या के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दिया, राजा विद्वान के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दिया, मूर्ख के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दिया, और अंत में विधाता को भी कहते दिक्ताम तम चमाम स इदम, सोचिए उसको भी धिक्कार है और बनाने वालों को भी धिक्कार है और मुझको भी धिक्कार है, सबको कह दिए। तो मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो भर्तृहरि ने हर प्रकार की बातों को सम्मिलित किया है, हर प्रकार की बातों को भी समझाया है। तो यही कहा कि शतक इतने लोकप्रिय हुए कि नीति वैराग्य की रचना कर उनकी प्रसिद्धि के लिए कवियों ने अपनी प्रसिद्धि की चिंता न कर शतक में सम्मिलित कर दिया। ठीक है ना। आगे दिया कि भर्तृहरि के शतकों को सामान्य जन से लेकर विद्वान तथा साहित्य शास्त्र के मर्मज्ञ भी पढ़ते हैं, मर्मज्ञ तक पढ़ते रहते हैं। मतलब सही बात है कि भर्तृहरि का जो शतक है ना, उसको तो सामान्य लोग भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि बड़ी ही सरल भाषा में, बड़ी ही सहज भाषा में, बड़ी ही मृदुल भाषा में और बड़ी ही सौम्य भाषा में भर्तृहरि ने शतकों की रचना की है। उसको चाहे मूर्ख से मूर्ख भी व्यक्ति पढ़ सकता है और विद्वान से विद्वान भी व्यक्ति पढ़ सकता है, उसको पढ़ने में समस्या नहीं होगी, क्योंकि उसमें बताया भाई श्रृंगार शतक है तो श्रृंगारिक बातें होंगी, नीति शतक है तो नीति परक बातें होंगी, व्यक्ति के जीवन में क्या नीति होनी चाहिए, क्या अनीति होनी चाहिए, और वैराग्य शतक है तो वैराग्य के बारे। तो ये व्यक्ति के अगर देखा जाए तो ये व्यक्ति के जीवन से ही रिलेटेड है, व्यक्ति के जीवन से इतर नहीं है, व्यक्ति के जीवन से पृथक नहीं है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में श्रृंगारिक भावनाएं भी आती हैं, व्यक्ति के जीवन में नीति परक भावनाएं भी आती हैं, और व्यक्ति के जीवन में ही वैराग्य की भावना व्यक्ति के जीवन में आती है। तो इसको मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी और विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी भर्तृहरि जी के नीति शतकों को पढ़ते रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। शतक के छंद लक्षण ग्रंथों में उद्भित हुए हैं। जो शतक के छंद हैं वह लक्षण ग्रंथों में भी उद्भित हुए हैं। किन ग्रंथों में भैया? अगर पूछ लेगा कि शतक के छंद जो है किन ग्रंथों में उद्धृत हुए हैं, तो आप बताएंगे कि शतक के छंद लक्षण ग्रंथों में ही उद्धृत हुए हैं। मम्मट जैसे साहित्य मर्मज्ञ ने अपने काव्य प्रकाश में इनके छंदों को उद्धृत किया है। सोचिए, बड़ी बात है। मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश। कौन सी रचना है गुरुजी? यदि पूछ ले आपसे कि काव्य प्रकाश किसकी रचना है, तो आप बताएंगे आचार्य मम्मट की है। किसकी है गुरुजी? आचार्य मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश। और काव्य प्रकाश 10 उल्लासों, कितने हैं? 10 उल्लासों। और 10 उल्लासों में इन्होंने 3 शब्द शक्तियों की बात की है, अभिधा, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना 3 शब्द शक्तियाँ हैं ये। तो इसकी इन्होंने बात किया है और इन्होंने काव्य के भी बारे में बताया है। आचार्य मम्मट ने काव्यम यस्येर्थ कृते व्यवहार विदेशी वेद रक्षते सद्यः पर निवृत्तये कांता सम्मिलितयोपदेशी विषय। इन्होंने काव्य के बारे में बताया है। कवि ही कालिदास आदि नाम यश कैसा हो, तो कवि कालिदास आदि के जैसा हो, ऐसा कहा। तो मम्मट जैसे मर्मज्ञों ने भी अपने काव्य प्रकाश में इनके छंदों को उद्धृत किया है। अर्थात इसका मतलब ये पता चलता है कि भर्तृहरि की विद्वता इसी से मालूम पड़ जाती है कि जैसे मम्मट आदि विद्वान, इतने बड़े साहित्यकार मम्मट जिनका नाम लिया जाता है, और उन्होंने भी यदि अपने ये काव्य प्रकाश में इनके छंदों को उद्धृत किया है, तो ये बड़ी बात है भर्तृहरि जी के लिए। तो भर्तृहरि से इसे ही अनुमान लगाया जा सकता है कि भर्तृहरि जी कितने बड़े विद्वान रहे होंगे।
इन शतकों को विषयगत विभाग के अनुसार बांटा गया है। इनके जो शतकों की प्रक्रिया है ना, विभाजन की प्रक्रिया है, तो इन शतकों को विषय के अनुसार ही विभाग के अनुसार बांटा गया है। जैसे आपको बता दें मूर्ख पद्धति। अब मूर्ख पद्धति में मूर्खों के बारे में बताया जाता है। किनके बारे में बताया जाता है? मूर्ख पद्धति, मूर्खों के बारे में बताया जाता है। पहला मंगलाचरण आता है। दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना अनंत चिन्ह मात्र मूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शांताय तेजसे। तेजस स्वरूप परब्रह्म परमात्मा को पहले नमस्कार करते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि नीति शतकम का मंगलाचरण जो है नमस्कारात्मक मंगलाचरण नीति शतक में माना जाता है। और उसके पश्चात ही वो दूसरा जब श्लोक स्टार्ट करते हैं मूर्ख पद्धति का, तो मूर्ख पद्धति का पहला ही श्लोक है। मूर्ख पद्धति का पहला ही श्लोक बोलते हैं, अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलब्धुर्विदग्धं ब्रह्मापि नरंजयति। ये दूसरा श्लोक बोलते हैं। और पहले में वो कहते हैं श्लोक में, बोधारो मत्सरग्रस्ताः प्रभवः स्मयदूषिताः अबोधोपहता शान्ये जीर्णम अंगे सुभाषितम। पहला श्लोक मूर्ख पद्धति में ही बोलते हैं कि बुद्धिमान जो है, बुद्धिमान गण तो मत्सरग्रस्ताः एकदम मदमस्त हैं, द्वेष के मारे चूर हैं, अप्रभः स्मय दूषिताः, और जो स्वामी गण होते हैं वो तो घमंड में एकदम से चूर हैं, दूषित हैं, और अबोधा अपहतः च अन्य, और जो ये सुभाषितम, ये जो सुभाषित है हमारे इस शरीर में जो है ना गुरु जी एकदम जीर्ण सा होता चला जा रहा है। तो अबोध सुभाषित एकदम हमारे शरीर में जीर्ण सा होता चला जा रहा है, ऐसा ये बोलते हैं। तो मूर्ख पद्धति भी है और परोपकार पद्धति भी। तो आपको बता दें मंगलाचरण करके पहली पद्धति मूर्ख पद्धति है, दूसरी पद्धति विद्वत पद्धति है। कौन सी पद्धति है? विद्वत पद्धति है। तीसरी जो है मानसौर्य पद्धति है। कि कौन सी पद्धति गुरुजी? मानसौर्य पद्धति है। और चौथी अर्थ पद्धति है। पांचवी दुर्जन पद्धति है। कौन सी गुरुजी? दुर्जन पद्धति है। छठवीं सुजन पद्धति है। और सातवीं जो है गुरुजी आप परोपकार पद्धति पढ़ेंगे। और आठवीं धैर्य पद्धति पढ़ेंगे। और नौवीं जो है दैव पद्धति और भाग्य पद्धति। अर्थात वो कहते हैं कि भाग्य का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। यदि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है तो एक श्लोक उन्होंने बहुत अच्छा बताया था, खल्वाटो दिवसेश्वरस्य किरणैः संतापिते मस्तके वाञ्छन् देशमनातपं द्रुतगतिः तालस्य मूलं गतः तत्राप्यस्य महाफलेन पतता भग्नं सशब्दं शिरः प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितः तत्रैव यान्त्यापदः। अर्थात जहाँ पर भी भाग्य रहित जाता है आपदाएं अपने आप वहीं पर अपने आप पहुँच जाती हैं। जैसे कहते हैं कोई खलवाट सूर्य की किरणों से संतापित होने के कारण से वो किसी ताड़ के वृक्ष के नीचे जाकर के खड़ा होता है, और जैसे ही ताड़ के वृक्ष के नीचे जाकर खड़ा होता है तो उससे एक ताड़ का उसके शरीर पर गिर जाता है, जिससे उसका सिर फट जाता है। तो यही कहा गया कि जहाँ जहाँ भी वो जाता है जो भाग्य का मारा है तो वो जो है उसको वहाँ पर कष्ट ही प्राप्त होता है। अंतिम पद्धति कर्म पद्धति है। कौन सी? कर्म पद्धति है। फिर उन्होंने अंत में बताया कि नहीं गुरुजी, कर्म ही प्रधान है और कर्म के अलावा कुछ भी प्रधान नहीं है। समझ गए ना? नैवा कृति फलति नैव कुलम न शीलम विद्यापि नैव न च यत्न कृतापि सेवा भाग्यानि पूर्व तपसा खलु संचितानि काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव वृक्षा। जिस प्रकार से वृक्ष समय के अनुसार फलते हैं उसी प्रकार से कर्म भी आपको समय के अनुसार फल देगा ही देगा। तो 10 पद्धतियाँ मंगलाचरण छोड़ करके ही तो जैसे मूर्ख पद्धति, परोपकार पद्धति आदि कह करके कह दिया, तो हमने आपको 10 पद्धतियों का नाम गिना दिया। पहली कौन सी है? मूर्ख पद्धति है। पहली कौन सी है? मूर्ख पद्धति है। और दूसरी है विद्वत पद्धति। कौन सी गुरुजी? विद्वत पद्धति है। तीसरी है गुरुजी आपकी मानसौर्य पद्धति। कौन सी है? मानसौर्य। और चौथी की बात किया जाए तो आपकी गुरुजी हो जाएगी अर्थ पद्धति हो जाएगी। पांचवी दुर्जन पद्धति।
5वीं दुर्जन पद्धति, 6वीं सुजन पद्धति। देखिए दुर्जन सुजन कितना अच्छा लगा है, आप इसी से याद कर लेंगे, आपको समस्या नहीं होगी। 7वीं परोपकार, परोपकार और 8वीं धैर्य। 8वीं कौन सी है गुरु जी? धैर्य। और 9वीं पद्धति है दैव। दैव को ही भाग्य कहते हैं, दैव या भाग्य पद्धति है। 10वीं कर्म। सबके साथ आप पद्धति जोड़ लीजिए, तो ये 10 पद्धतियां हैं। कितनी हैं? टोटल 10 हैं, लेकिन यदि मंगलाचरण सहित पूछेगा तो 11 पद्धतियां मान ली जाती हैं। तो पहली है मूर्ख पद्धति। देखिए एकदम स्पष्ट है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। मूर्ख आया, फिर विद्वान आए, फिर मान शौर्य। तो जब आपके पास पराक्रम हुआ, जब पराक्रम आपके पास होगा तो निश्चित है आप किसी राज्य को जीत लेंगे। देखिए जैसे राजा, पराक्रमी राजा हुआ करते थे तो उनके बाहुओं में ताकत हुआ करती थी। वो अपनी भुजाओं की ताकत से ही, अपने पराक्रम से ही अर्थ जीत लिया करते थे, पूरे राज्य को ही जीत लिया करते थे। तो कितना अच्छा, इससे आप बिल्कुल एकदम बैठाते चले जाएंगे। पहले मूर्ख हुआ, फिर विद्वान हुआ, और जब आप पराक्रमी हुए, मान शौर्य आपके अंदर आया, अभिमान आ गया आपके अंदर, अपने आप शौर्यवान हो गए आप, तो अर्थ की प्राप्ति आपको अपने आप हो जाएगी। तो मूर्ख, विद्वत, फिर मानशौर्य। जैसे ही आपने किसी राज्य को जीता तो अर्थ आपको मिल गया, अर्थ पद्धति। फिर दुर्जन मिले तो सज्जन मिलेंगे, दुर्जन पद्धति के बाद सज्जन पद्धति, और फिर सज्जन पद्धति हो गया। और परोपकार यदि आप करेंगे तो धैर्य आपको मिलेगा ही मिलेगा, अपने आप धैर्य मिलेगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता परोपकार करेंगे तो आपको धैर्य न मिले। तो परोपकार के बाद धैर्य जोड़ लीजिए, और जैसे ये धैर्य आपने धारण करना शुरू किया, दैव पद्धति हो जाएगा, भाग्य पद्धति कहते हैं। और अंत में उन्होंने कहा कर्म पद्धति है। कौन सी गुरु जी? अंत में उन्होंने कहा कि भैया कोई पद्धति, सब सारी पद्धतियां बेकार हैं, अगर पद्धतियों में बात किया जाए तो कर्म पद्धति मेन है, ऐसा उन्होंने अंत में ही कहा। तो मूर्ख, विद्वान, मानशौर्य, अर्थ पद्धति, दुर्जन, सुजन पद्धति, परोपकार, धैर्य पद्धति, दैव, कर्म पद्धति। तो आप 2-2 का जोड़ा बना लीजिए। कैसा बना लीजिए? 2-2 का जोड़ा बना लीजिए, आप आराम से, आपको याद हो जाएगा। मान लीजिए कभी पूछ ले कि 5वीं पद्धति कौन सी है, तो आप तुरंत बताएंगे कि 5वीं पद्धति गुरुजी दुर्जन पद्धति है। तो आप तुरंत जोड़ेंगे, क्रम से ही ले लेंगे। मूर्ख आया, फिर विद्वान आया, फिर मानशौर्य आया। जैसे ही मानशौर्य आया तो अर्थ की प्राप्ति हुई, अर्थ पद्धति हुई। फिर दुर्जन, फिर सुजन आया, फिर दुर्जन, फिर सुजन आया, फिर परोपकार आया। परोपकार जैसे आया तो आपका धैर्य बनते चला गया, धैर्य पद्धति हो गया। और दैव पद्धति कोई भाग्य पद्धति कहते हैं, और फिर कर्म पद्धति हो गई, तो 10वीं पद्धति कर्म पद्धति हो गई। तो इस प्रकार से 10 पद्धतियां हैं मंगलाचरण छोड़ करके। मंगलाचरण सहित यदि पूछ ले, क्या पूछ ले? मंगलाचरण सहित यदि पूछ ले कि कितनी पद्धतियां हैं, तो मंगलाचरण सहित की बात करेंगे तो मंगलाचरण सहित मिला करके कुल 11 पद्धतियां हो जाती हैं। ठीक है। तो किंतु भर्तृहरि ने इस विषय विभाग के साथ इनकी रचना की होगी, ऐसा कदापि संभव नहीं है। जैसे मूर्ख पद्धति है और परोपकार पद्धति आदि, लेकिन भर्तृहरि ने इस विषय विभाग के साथ इनकी रचना की होगी, ऐसा कदापि संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं हो सकता। ऐसा विद्वानगण मानते हैं, ऐसी उनकी संभावनाएं व्यक्त होती हैं। हृदय और विचार की निर्भर समाधि अवस्था में मुक्त रूप से इन शतकों के मुक्तक भर्तृहरि की वाणी से निश्चित हुए हों। अभी भी कहते हैं कि हृदय और विचार की निर्भर समाधि अवस्था में, हृदय और विचार की जो निर्भर समाधि अवस्था होती है, उस अवस्था में मुक्त रूप से ही, ऐसा नहीं कि बद्ध तरीके से, नहीं, मुक्त रूप से ही इन शतकों के मुक्तक भर्तृहरि की वाणी से निश्चित होंगे। ऐसा पता चलता है कि जितने भी मुक्तक हैं ये सारे मुक्तक भर्तृहरि की वाणी से निकले होंगे। भर्तृहरि ने इनको अपने आप निकाला होगा अपनी वाणियों से, तो इस प्रकार से उन्होंने बताया। तो नीति शतक में लोक जीवन के व्यवहार की अनेक सूक्तियाँ हैं। स्वाभाविक है, आपको हमने पहले बताया कि 10 पद्धतियाँ हैं। देखिए हमने बताया ना था, ब्रह्म की स्तुति किया पहले में, मूर्ख निंदा हुई, विद्वत पद्धति, मानशौर्य पद्धति, अर्थ पद्धति, दुर्जन पद्धति, सुजन पद्धति, परोपकार पद्धति, धैर्य पद्धति, दैव पद्धति, प्रशंसा, कर्म पद्धति। ये 11 पद्धतियाँ। तो मंगलाचरण सहित 11 पद्धतियाँ हैं और वैसे 10 पद्धतियाँ हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि नीति शतक में लोक जीवन के व्यवहार की अनेक सूक्तियाँ हैं।
स्वाभाविक है कि आपको पहले कहा लोक जीवन में क्या कहा, मूर्खों के बारे में बताया कि बाधारो मत्सर्गस्ता प्रभव स्मय दूषिता अबोधोपताशान्य जीर्णम अंगे सुभाषितम अज्ञा सुकुमाराध्या सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मा नरम रंजति। अर्थात मूर्ख व्यक्ति को, हठी व्यक्ति को, दंभी व्यक्ति को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते, ऐसा उन्होंने कहा। फिर विद्वानों के बारे में बताया कि शास्त्रोपष्कृत शब्द सुंदर गिरा शिष्य प्रदेयागमा विख्याता कवयो वसंति विषय प्रभो निर्धना तज्जाड्यम वसुधाधिपस्य सुधिया त्वर्थम विनापीश्वरा कुत्स्या स्युः को परीक्षका ही मणियो यही निर्घता पालिता। देखिए, मूर्ख के बाद विद्वानों की भी चर्चा करते हैं, और विद्वानों के बाद वो मानशौर्य को मानते हैं, पराक्रम को मानते हैं। नहीं, अगर पराक्रम है आपके पास तो गुरु जी सब कुछ हो जाएगा। परिवर्तन संसारे मतः को वा न जायते सजातो ये न जाते न याति वंशः समुन्नतिम। एक श्लोक पहला बोला मानसौर में, क्षुच्छामोपि जराकशोपि सकल प्राणोपि कष्टाम दशाम आपन्नोपि पन्न देधितरपि प्राणेश नश्चित्वपि मत्ते भेन्द्र विभिन्न कुंभपिस्तग्रासैक बद्धस्पृहा किम जीर्णम तन्मत्तिमान महताम अग्रेसरास्ति। ऐसा उन्होंने मानसौर के बारे में बताया, और मानसौर के बारे में तुरंत उन्होंने बताया, अर्थ को महान बताया। देखिए, जीवन में जितनी भी आवश्यकताओं से व्यक्ति, अवस्थाओं से व्यक्ति निकलता जाता है, सारी अवस्थाओं का वर्णन भरतरी ने किया। फिर उन्होंने कहा, यस्यास्ति वित्तम सररः कुलीनः सपंडितः सुतवान गुणज्ञः स एव वक्ता स दर्शनीयः सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति। ये बड़ी पॉपुलर पंक्ति है, सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति। किस पद्धति की सूक्ति है तो आप बताएंगे अर्थ पद्धति की। अर्थ को भी उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण बताया। जीवन में व्यक्ति के, मानव जीवन में या लोक जीवन में आपको बता दें कि इन सूक्तियों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। फिर उन्होंने बताया, दुर्जन पद्धति बताया कि अकरुणत्वम अकारण विग्रह पर धने परयोषित चास्पृहा सुजन बंधु जनेश्व सहिष्णुता प्रकृत सिद्धम इदम हि दुरात्मना। दुर्जनों के बारे में भी उन्होंने बताया। आपको दुर्जन भी मिलेंगे, आपके इस संपूर्ण जीवन काल में आपको दुर्जन भी मिलेंगे, ऐसा भी पता चलता है। वो सुजन के बाद उन सज्जन को ही बताया। क्या कहा गुरु जी, वांछा सज्जन संगतौ पर गुणे प्रेतिर गुरु नम्रता विद्यायाम व्यसनम शयोषित रतिर्लोकापवादात भयम भक्ति ही शूलिन शक्तिरात्म दमने संसर्ग मुक्ति खले ये श्वेते निवसंति निर्मल गुणा तेभ्यो महद्भ्यो नमः। ऐसा उन्होंने दुर्जन पद्धति में भी कहा, सज्जनों के बारे में बताया। फिर उन्होंने परोपकार के बारे में बताया। क्या बताया, भरवंति नम्रास्तरवः फलोद्गमैः नवाम्बुभिः दूर अविलंबिनो घनाः अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणः। परोपकारियों का स्वभाव ही इस प्रकार से होता है, जिस प्रकार से फल से युक्त वृक्ष झुक जाते हैं और जल से भरा हुआ मेघ भी झुक जाता है। इसी प्रकार से जो सत्पुरुष होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो समृद्धि उनकी जो है ना स्वभाव से ही उनका परोपकार के लिए ही होती है। फिर उन्होंने धैर्य के बारे में बताया। धैर्य को कहा, नहीं धैर्य धारण करना चाहिए जीवन में। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भय नीचैः प्रारभ्य विघ्न विहिता विरवन्ति मध्या प्रज्ञैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धमुत्तम जना न परित्यजन्ति। ऐसा वो भी कहते हैं। और उसके बाद ही भरतरी जी दैव पद्धति की बात, भाग्य पद्धति की बात कहते हैं। जैसे मैं आपको बता दिए थे पहले ही कि भैया भाग्य बलवान है तो फिर कोई भी आपको हरा नहीं सकता, कुछ भी आपको, आप यदि प्रारब्ध आपका बलवान है, यदि भाग्य आपका बलवान है, यदि आपको लिखा है कि टीजीटी परीक्षा पास होंगी, तो चाहे एक बार फेल हो, चाहे 2 बार फेल हो, चाहे 5 बार, चाहे 10 बार फेल हो, लेकिन आप टीजीटी परीक्षा पास कर ले जाएंगे, पीजीटी परीक्षा पास कर ले जाएंगे और जीवन में अच्छा कर ले जाएंगे। तो प्रारब्ध यदि बलवान है तो निश्चित तरीके से आप अच्छा करेंगे। दैवेन प्रभुना स्वयं जगत यद्यस्य प्रमाणीकृतं तत्तस्योपमनेन मनागमपि महान नैवाश्रयः कारणं सर्वासा परिपूरके जलधरे वर्षत्यपि प्रत्यहं सूक्ष्मा एव पतंति चातक मुखे वित्राह पयो बिंदवः। फिर लास्ट में उन्होंने कहा, नहीं भाई साहब, कर्म को ही मेरा नमस्कार है। नमस्यामो देवा ननु हत विधेस्ते पिपशगा विधिर्बंध्यासोपि प्रतिनियत कर्मैक फलदः फलम कर्मायत्तम यदि किम मरैः च किम च विधिना नमस्तत्कर्मेभ्यो विधिर्प्रियेभ्यः भवति। अर्थात उस कर्म को नमस्कार है जहाँ पर विधाता भी फेल हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्माते संकोस्त्व कर्मणि। कर्म करना ही तुम्हारा अधिकार है अर्जुन। फल की अभिलाषा से या फल की इच्छा से तुमको कर्म नहीं करना चाहिए। निष्काम कर्म करो, काम सकाम कर्म नहीं करना। तो नीति शतकम में सीधा इससे पता ही चल जाता है कि लोक जीवन की व्यवहार में अनेक सूक्तियाँ हैं तथा उसके मुक्तकों में जिस विषय वस्तु का वर्णन है उससे सार्वकालिक अनुभवों के अनेक सिद्धांत प्रत्यक्ष होते हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से होते हैं, और जो आज भी जीवन और लोक के लिए संजीवनी भूत हैं।
तो नीति शतक वर्ण विषय के अनुसार नीति शतक में 11 पद्धतियाँ हैं। यदि पूछ ले कि वर्ण विषयानुसारम नीति शतके कति पद्धतयः सन्ति, तो आप बताएंगे 11 पद्धतयः सन्ति। कितना भैया? 11 पद्धतयः सन्ति विषय वर्णानुसारम बताएंगे। तो जिसमें पहले स्तुति में ब्रह्म की स्तुति की गई, दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना नंत चिन्ह मात्र मूर्तये। दिशा काल आदि से अनवच्छिन्न है, ठीक है ना, अतीत है, परे है। नंत चिन्ह मात्र मूर्तये, जो अनंत है, सच्चित आनंद स्वरूप है। स्वानुभूति एक मानाय, और स्वानुभूति एक मानाय, अपनी ही अनुभूति से जानने वाला है। नमः शांताय तेजसे, उस तेजस स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है। तो यहाँ पर ब्रह्म को स्तुति की, ब्रह्म की स्तुति की गई मंगलाचरण में। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। कौन सा भैया? नमस्कारात्मक। फिर यहाँ मूर्ख की निंदा की गई है। दूसरे में मूर्ख पद्धति में मूर्ख की निंदा की गई है, और तीसरे में फिर विद्वत पद्धति, विद्वानों की प्रशंसा के बारे में वर्णन आया है। और फिर मानशौर्य पद्धति, मानशौर्य के बारे में बताया गया, पराक्रम के बारे में बताया गया कि व्यक्ति मानशौर्य वाला है, पराक्रम वाला है, तो उसके जीवन में क्या होगा। उसके बाद अर्थ पद्धति की चर्चा आती है कि अर्थ का भी जीवन में बहुत ही आपके प्रभाव पड़ता है। अर्थ के बिना जीवन होता है सूना। और फिर दुर्जन पद्धति, दुर्जनों के बारे में बताया कि दुर्जन व्यक्ति ऐसे ऐसे होते हैं। और दुर्जन के बाद ही उन्होंने सुजन पद्धति बताया। सुजन पद्धति में बताया कि नहीं, दुर्जन है तो सज्जन भी है, क्योंकि बिना दुर्जन के सज्जन हो नहीं सकते। फिर उन्होंने बताया कि परोपकार पद्धति, भैया परोपकार ही करो। यदि जीवन मिला है तो परोपकार कर लो। यदि परोपकार कर लोगे तो आपका प्रारब्ध अच्छा हो पाएगा, आपका संचित अच्छा होगा, तो प्रारब्ध आपका अपने आप अच्छा हो जाएगा। फिर कहा कितना भी आप विपरीत से विपरीत परिस्थिति में पड़ जाएं, लेकिन अपने धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए। मन हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, इस जग में रह कर के तुम अपना नाम करो, नाम अपने आप हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है धैर्य पद, धैर्य धारण रखना चाहिए। देखिए धैर्य, यदि जिसके जीवन में धैर्य नहीं है वो व्यक्ति जीवन में सक्सेस नहीं हो पाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन में धैर्य है, जो व्यक्ति साहसी है, वो कभी भी असफल नहीं हो सकता। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा दैव प्रशंसार्थ भाग्य पद्धति, भाग्य भी उन्होंने बताया। भाग्य यदि बलवान है, यदि आपका प्रारब्ध बलवान है, यदि प्रबल है, तो निश्चित है कि कभी कभी अंधे के हाथ बटेर, एक जो आप मुहावरा सुनते हैं ना, तो वो भी लग जाता है। तो कुछ लोगों को तो भाग्य में भी, भाग्य बलवान होने के कारण से, प्रारब्ध बलवान होने के कारण से बहुत कम परिश्रम में ही सर्विस मिल जाती है, नौकरी मिल जाती है। और बहुत लोगों को नहीं मिलती, लेकिन भाग्य में है तो चाहे देर में ही मिले, लेकिन मिलेगी जरूर। फिर अंत में बताया उन्होंने 11वें नंबर पे, भैया कर्म ही सबसे बड़ा है। कर्म ही सबसे बड़ा है। यदि कर्म करोगे तो निश्चित है आप जो है सफलता निश्चित रूप से पाएंगे। श्लोक हमको याद आ रहा है, ईशावास्योपनिषद का दूसरा मंत्र है, कुर्वन्नेवेहि कर्माणि जिजीविषेक्षतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कर्म करते हुए मनुष्य को 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, ऐसा कहा गया है। अब इनमें से कुछ विषय, जैसे देखिए इनमें से जो है ना, अब जो अभी आपको 11 पद्धतियाँ हमने बताया, इनमें से कुछ विषय जैसे मूर्ख निंदा, दुर्जन निंदा, सुजन प्रशंसा और बाद के कथाकारों और कवियों के लिए भी बहुत प्रिय रहे। सच है कि इनमें से जो कुछ विषय रहे हैं, चाहे वो मूर्खों की निंदा रही हो, चाहे वो दुर्जनों की निंदा रही हो, चाहे सज्जनों की प्रशंसा रही हो, बाद के कथाकारों ने, बाद के कथाकार इन सब चीज़ों से लेकर बड़ा प्रभावित हुए और वो उनको बड़ा प्रिय लगा। तो कवियों के लिए बहुत प्रिय रहे ये बातें, कवियों के लिए बहुत प्रिय रही हैं। और इनका निबंधन वे अपनी कृति के आरंभ में करते हैं। सबका निबंधन वो अपनी कृति के आरंभ में करते हैं। क्या करते हैं? क्वचिन निंदा खलादीनां सतां च गुण कीर्तनम। क्वचित खलादीनां निंदा, कहीं पर खल आदि जो मानव होते हैं, दुर्जन आदि मानव होते हैं, उनकी निंदा की गई है। और गुण कीर्तनम सताम, गुण की क्वचित सताम
क्वचित सताम च गुण कीर्तनम, और कहीं पर सज्जनों के गुणों का गान किया जाता है। तो क्वचिन निंदा खलादीनाम शताम चा गुण कीर्तनम। क्वचित खलादीनाम निंदा, कहीं पर खलादियों की, दुर्जनादियों की निंदा की गई है, और क्वचित सताम गुण कीर्तनम चा, और कहीं पर सज्जनों की गुणों का गान किया गया है, सज्जनों की गुणों का गान किया गया है। अब इस सूची में विषयों की कोई नवीनता नहीं। अगर बात किया जाए तो ऐसी बातों में कोई नवीनता नहीं होता, कोई नयापन नहीं लगता। सारी बातों को भर्तृहरि ने अपने आप यूज किया है अपने श्लोकों में। लोक जीवन के ये सदैव सामान्य विषय रहे हैं। ये सब जो विषय है ना, क्वचित निंदा खलादी नाम शताम का चागुर्ति, ये लोक जीवन में सदैव सामान्य विषय रहे हैं। और आपके भी जीवन में आजकल देख लीजिए, यदि आपका पड़ोसी होगा, यदि कोई और होगा, तो उसको इस बात का कष्ट होता है। यदि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं तो आपसे ज़्यादा कहीं आपके पड़ोसी को कष्ट होगा। आपकी सफलता में यदि आपसे ज़्यादा किसी को कष्ट होगा, आपको तो खुशी होगी, लेकिन सर्वाधिक कष्ट यदि किसी को होता है तो पड़ोसी को होगा, या किसी और को हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, ना पड़ोसी को होगा और किसी को होगा। तो आप अपनी सफलता के स्वयं प्रहरी हैं, आप अपने सफलता के स्वयं कारण हैं, कोई दूसरा नहीं है। तो यहाँ निंदा और प्रशंसा दोनों ही सांसारिक जीवन की प्रक्रिया है, पर इनको आधार बनाकर कवि ने जो कुछ भी कहा है वे सब मर्मस्मृति सी अनुभवी बातें हैं। जो भी इनको आधार बनाकर कवि ने कहा है वे सारे कुछ मर्म के स्पर्श करने वाली अनुभवी बातें हैं। इनको अनुभव के द्वारा भी जाना जा सकता है, ऐसा आप लोग देखते हैं। और इनमें लोक जीवन के अनुभव की बातें होने के साथ ही उच्च कोटि के काव्यत्व भी अभिव्यक्ति है। इनमें देखिए, लोक जीवन की बात तो की ही गई है। लोक जीवन में जो जो भी आप अनुभूत करते जाएंगे उन सारी बातों को तो यहाँ पर किया ही गया है, किंतु उच्च कोटि की काव्यत्व की भी अभिव्यक्ति। इससे पता ही चलता है कि भर्तृहरि जी कितने उच्च कोटि की कवि रहे होंगे, जिन्होंने इतने अच्छे से मुक्तक काव्यों की रचना की और इतने अच्छे से सहज ढंग से, इतने सरल तरीके से श्लोकों को प्रस्तुत किया है, जिसके कारण ही लक्षणाकारों ने इनको अपने ग्रंथों में उद्धृत किया है, जिसके कारण ही लक्षणाकार ने अपने ग्रंथों में इनके श्लोकों को उद्धृत किया है। तो जैसे मम्मट, जैसे हमने पहले भी कह दिया कि मम्मट, उद्भट, कैयट, रुद्रट ये सब काश्मीरी विद्वान हैं। कौन से विद्वान हैं? ये काश्मीरी विद्वान है सब। और लोल्लट, कैयट, मम्मट, उद्भट, भब्बट, रुयट, कैयट, तो ये सब जो है काश्मीरी कवि हैं। जलहड़, तो ये सारे कवियों ने सोचे, मम्मट आदि कवियों ने, लक्षणाकारों ने यदि स्थान दिया है तो निश्चित रूप से इनकी काव्य प्रतिभा उच्च कोटि की रही होगी। जैसा कि पहले कहा गया है कि भर्तृहरि मुक्तक काव्य के रचयिता। हमने पहले भी आपको बताया कि भर्तृहरि मुक्तक काव्य के रचयिता हैं, और ये इनकी रचनाएँ, इनकी शतकत्रय है। कितनी रचना भैया? इनकी शतकत्रय रचना है। इन्होंने 3 शतकों की रचना की थी, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, नित्य शतक। श्रृंगार शतकों में 103 श्लोक है, अभी आपको हमने बताया। श्रृंगार शतक में कितना श्लोक है? 103 है, और नित्य शतक में 111 है, और वैराग्य में भी 111 है। तो 111 नीति और वैराग्य हुआ, और श्रृंगार 103 हुआ। तो श्रृंगार में श्रृंगारिक वर्णन किया गया है, और नीति में नीति की बात की गई, वैराग्य में वैराग्य की बात की गई, ठीक है ना। तो मुक्तक काव्य के रचयिता भर्तृहरि को माना जाता है। प्रश्न आ जाए कि मुक्तक काव्य का रचयिता किसको माना जाता है, तो मुक्तक काव्य का रचयिता जो है भर्तृहरि को माना जाता है। और भर्तृहरि विक्रम संवत के प्रवर्तक जो हैं विक्रमादित्य के भाई रहे। किसके भाई रहे? विक्रमादित्य के। विक्रम संवत के प्रवर्तक रहे विक्रमादित्य, उनके भाई रहे कौन भैया? भर्तृहरि रहे, ठीक है ना। और इनके पिता मालव देश के राजा थे। मुक्तक होने पर भी इनका प्रत्येक छंद अपने पीछे कोई न कोई संदर्भ लिए रहता है। स्वाभाविक है, मुक्तक होने पर भी इनका एक एक श्लोक, एक एक छंद अपने पीछे कोई न कोई संदर्भ लिए रहता है, कोई न कोई प्रसंग लिए रहता है, कहीं न कहीं से रिलेटेड रहता है। जैसे कहीं मानव जीवन से, कहीं मूर्ख से, कहीं सज्जन से, कहीं दुर्जन से, कहीं परोपकार से, कहीं तो देखिए कितनी बढ़िया बात है। ये सारा संदर्भ अपने आप लिए रहता है, समेटे रहता है। और यह संदर्भ प्रायः जीवन के किसी विशिष्ट पक्ष का होता है और सर्वकाल में एक समान होता है। जैसे मन के संतोष की यहाँ सराहना की गई। इनके छंदों में मन के संतोष की सराहना भी की गई है। इसके संतोष की, मन के संतोष की सराहना भी इनके छंद में, हमारे भर्तृहरि जी के छंदों में की गई है गुरु जी। तो इस प्रकार से
हम लोगों ने इनके बिल्कुल काव्य के सौंदर्य के बारे में भी जानने का प्रयत्न किया भर्तृहरि जी के। और सराहना में उन्होंने कहा ही था, एक श्लोक आया था, वयमिहि परितुष्टा, वैराग्य शतक का श्लोक है, वयमिहि परितुष्टा वल्कले स्वं दुकूलैः सम इह परितोषो निर्विशेषो विशेषः स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान् को दरिद्रः। वैराग्य शतक के 51वें श्लोक में कहा गया है कि कई बार संदर्भ समाज से संबंधित होता है। जैसे धन की यह प्रशंसा जो कवि के सामने समाज में सर्वोपरि है, कुलीनता या शील रहे न रहे, पर धन के बिना जीवन दुभर हो जाता है, ऐसा उन्होंने कहा था। इस शतक में भी उन्होंने कहा था एक श्लोक कि जातुर्याति रसातलम गुणगणाः तत्रापितो गच्छताम शीलम शैल तटात्मतत्त्वभिजना संदह्यताम वह्निना शौर्ये वैरिण वज्रमासु निपतत्वरथोस्तु नः केवलम येने कैन विना गुणस्तनलव प्रायः समस्तायिने। ये भी बड़ा अच्छा श्लोक उन्होंने बोला था। और उसके बाद एक श्लोक और बोला था वैराग्य शतक में ही, वितीर्णे सर्वस्वे तरुण करुणापूर्ण हृदयाः स्मरन्तः संसारे विगुण परिणामा विधिगतम् वयं पुण्यारण्ये परिणत शरच्चंद्रिका किरणां त्रियामां नेष्यामो हर चरण चित्तैक शरणा। ऐसा उन्होंने कहा ना। कवि ने शरतकाल के चंद्रमा की चांदनी में नहाए वन में शिव के ध्यान में रमकर रात्रि बिताना चाहता था, किंतु नीति शतक के छंदों में समान रूप से नीति की ही बातें बताई गई हैं, कहीं स्वाभिमानी पुरुषों के जीवन के आदर्श बताए गए हैं। यह आपने पढ़ा होगा श्लोक नीति शतक का 75वां श्लोक होता है, निंदन्ति नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्याय्यत्पथा प्रविचलन्ति पदं न धीरा। इन मुक्तकों में जो है ना कवि की पूर्ण काव्य प्रतिभा का दर्शन मिलता है और रीति गुण ध्वनि वक्रोक्ति अलंकार तथा रस श्रृंगार शांत आदि की भर्तृहरि के शतकों में बहुत सारे प्रयोग मिलते हैं और कवि की भाषा पर पूर्ण अधिकार है और जिस अर्थ को कवि प्रस्तुत करना चाहते हैं वह उसके अनुरूप ही वह अपनी भाषा को बना लेते हैं। ऐसा कवि भर्तृहरि के बारे में बताया गया है। तो ये पूरा कवि भर्तृहरि की कृतियाँ और नीति शतक के वर्ण विषय के बारे में हम लोगों ने जानने का प्रयत्न कर लिया मित्रों, और पढ़ा भी है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हो, संस्कृत सेवा का मेहनत, यदि आपको परिश्रम, यदि आपको अच्छा लगता हो, तो एक बार संस्कृत सेवा के चैनल को, संस्कृत सेवा के पेज को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे ये आपको अधिक से अधिक हम मैटर भी देने का प्रयत्न करें और जिससे ये जो संस्कृत के लिए कार्य हो रहा है तो इस संस्कृत का कार्य ज़्यादा से ज़्यादा बृहद रूप में फैल सके, प्रसारित हो सके मित्रों। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि चा।